वह साम्राज्य की सबसे कुलीन राजकुमारी है। राक्षस कुल के विशाल आक्रमण का सामना करते हुए भी उसने भागने का रास्ता नहीं चुना। ठीक उसी समय जानवरों की सेना शहर के दरवाजों पर खड़ी है। उनका लक्ष्य सिर्फ शहर पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ राजकुमारी और अन्य महिलाओं को सिर्फ अपने प्रजनन के साधन के रूप में इस्तेमाल करना है, क्योंकि न तो राजा नायक मौजूद हैं और न ही महापुरोहित। राज्य के अंदर केवल कुछ ही सैनिक अपनी जगह पर डटे हुए हैं। रक्षा पंक्ति तेजी से टूट गई। दुष्ट जादूगर के हमले के सामने कई सैनिक वहीं विस्फोट में उड़कर सिर्फ हड्डियों के ढांचे बन गए। वे बहुत जल्द ही शाही नगर में प्रवेश कर गए। बाकी सभी सैनिक कैथेड्रल की ओर बढ़ गए। वही उनकी अंतिम रक्षा पंक्ति है। भीड़ के बीच में क्या करूं, कुछ समझ नहीं पाया और एक सैनिक का पैर पकड़ लिया। वह मुझे अपने पैर से छुड़ा नहीं पा रहा था। तभी लाल बालों वाली एक लड़की मुझे अपने साथ ले गई। उसने एक रूमाल से मेरे आंसू पोंछे और मुझे दिलासा दिया कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी समय राजकुमारी हमारी ओर आई और हमारे सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। राजकुमारी ने कहा, मैं प्रार्थना करती हूं कि वह लड़की अपने देश को बचा सके, क्योंकि उसने एक बार उस लड़की के पिता को एक कहानी सुनाते हुए सुना था। इस राज्य में कहीं एक अत्यंत शक्तिशाली जादूगर को कैद करके रखा गया है। लाल बालों वाली लड़की को अपने पिता की बातें याद आने लगी। महापुरोहित ने उसे एक गुप्त मंत्र सिखाया था, वह आत्मा जो मुहर तोड़ सकती है। अगर एक बार उस लड़के पर लागू की जाए तो उसके अंदर कैद प्राचीन महाजादूगर पुनर्जीवित हो उठेगा। लेकिन मुहर तोड़ने के लिए जरूरी शर्त है, एक कुंवारी का पवित्र चुंबन अर्पित किया जाए। लाल बालों वाली लड़की ने कहा, पिताजी तो मुझे बार बार डांटते भी थे। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं।